का सभागार में आए पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में विकास नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा, भूतपूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा एवं नगर पालिका विकास नगर सभासदों ने भाग लिया। सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के लिए कराया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में ओबीसी के वर्ग ज्यादा पाए जा रही हैं, उस जगह पर सरकार मानकों के आधार से ओबीसी आरक्षण करा रही है। आयोग का पूरे राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रम कराकर ओबीसी का सर्वे हो रहा है। विकास नगर सभागार में इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और नगर वासी भी पहुंचे, जिन्होंने अपनी जन समस्या बताई। उन्होंने समस्याओं का निस्तारण भी आयोग के द्वारा भरोसा दिलाया। जो जन सुनवाई कार्यक्रम है, ये ओबीसी के आरक्षण का जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे महानगर पालिका है या पंचायतें हैं, उसके आरक्षण का निर्धारण करना है आयोग को। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट्स आए हैं, उसके आधार पर ओबीसी का पिछड़ापन देखते हुए पॉलिटिकल पिछड़ापन का निर्धारण करना है। इसलिए सर्वे कराया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। सर, यहाँ पर जन समस्याएं भी आ रही है सर, तो इसका निस्तारण भी होगा सर? नहीं, आयोग का जन समस्याओं का शासन से संबंध है। आयोग को जो काम दिया गया है वो केवल आरक्षण से संबंध है। आयोग तो आरक्षण पे ही अपना रिकमेंडेशन देगा, औरों के लिए सक्षम नहीं है। थैंक यू। जो जन सुनवाई कार्यक्रम बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। महानगर कांग्रेस ने देहरादून स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि पहले ही जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऊपर से कोविड काल में लोगों का रोजगार छीना है। अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर यूपीसीएल ने प्रस्ताव तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। जैसे कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है, जो अपनी सिफारिश इन्होंने भेजी है। उसमें इन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है। और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं। उसका दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। जैसे कि आपके माध्यम मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी विस्तार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं आगामी पंचायत एवं लोकसभा चुनाव भाजपा बेहतर तरीके से लड़ेगी, साथ ही पार्टी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। अब आने वाले टाइम में लगातार नगर पालिका, जिला पंचायतों, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। पार्टी का मकसद यही है कि सभी को साथ देके आगे अच्छी तरह से काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाएगा अल्मोड़ा जिले में। अब आने वाले टाइम में लगातार नगर पालिका तो प्राइवेट प्ले स्कूल तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन हम आपको सरकारी प्ले स्कूल के बारे में बताते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। नैनीताल जनपद के रामगढ़ की एक बाल वाटिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बतौर इन्हें प्ले स्कूल तैयार किया। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका के तौर पर बदलकर बच्चों को हाईटेक और स्मार्ट तरीके से शिक्षा देने के तौर पर तैयार किया। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि प्रदेश के ऐसे आंगनबाड़ी जो स्कूल के साथ चलते हैं, उन्हें सबसे पहले बाल वाटिका के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट क्लास और हाईटेक तरीके से शिक्षा देने की तैयारी भी की जा रही है। मंत्री जी से तो मैं पूछता रह गया। 5+3+3 का जो कॉन्सेप्ट है, +4+2 है ना,
फिर तो 9वीं और 11वीं होगी ना मैन। नहीं, 5+3+3 का मतलब ये है ना कि पोस्ट 6 साल तक उसको मतलब प्री तस्वीरें आप देख रहे हैं बाल वाटिका की है। ये तस्वीरें प्ले स्कूल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट प्ले स्कूल से ये सरकारी प्ले स्कूल कम नज़र नहीं आ रही है। इन सरकारी प्ले स्कूल को काफ़ी हाईटेक बनाया गया है। बाल वाटिका प्ले स्कूल की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये सरकारी प्ले स्कूल आंगनवाड़ियों को विकसित किया गया है और बाल वाटिका इन्हें नाम दिया गया है। प्ले स्कूल की तरह इन्हें बनाया गया है। बच्चों के लिए हाईटेक सरकारी प्ले स्कूल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन व लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी पहुंचकर करीब 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। सतपाल महाराज ने कहा, खराब सड़कों की हालत सुधारने को लेकर लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया। वहीं महाराज ने बैठक में सिंचाई कार्य की जानकारी ली। जबकि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर में एक रिंग रोड निर्माण भी करवाया जाएगा, जिससे शहर पर्यटन क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाए। वहीं सतपुली और सयूसी झील का निर्माण भी जल्द करवाने की बात महाराज ने की है। हम लोगों ने 7 करोड़ 13 लाख 13 हज़ार के हमारी जो विकास के जो हमारी जो राशि है और विकास के जो काम हैं उसका हमने जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 7 करोड़ 13 लाख 13 हज़ार की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ कर के हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी ज़िले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया और हिदायत दी है कि भाई बड़े वेग से हम काम करें और तन्मयता से काम करें और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। सड़क की कनेक्टिविटी का बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने हिदायत दी है कि एक योजना बृहद प्लान बनाया जाए जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए, जिससे कि हम पौड़ी शहर से ट्रैफिक को बाहर से निकाल सकें, डिटूर कर सकें। हम लोगों ने 7 हरिद्वार में बड़े पैमाने पर सील की गई अवैध कॉलोनियों के भविष्य को लेकर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और इस कॉलोनियों का हल निकालने पर फैसला किया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डरों और वहां प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरिद्वार में करीब 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों को सीज किया गया है, जिन्होंने बिना अनुमति के आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट लोगों को अंधेरे में रखकर बेचे थे। इन कॉलोनियों का क्या किया जाएगा, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई, जिसमें सभी ने अपनी राय रखी और अंत में फैसला किया गया है कि 3 अफसरों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें विशेषज्ञों की राय लेने के बाद जो भी राहत इन कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को दी जा सकती है वो दी जाएगी। आमतौर पर अवैध तौर पर विकसित की गई कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह की पेनल्टी व नियम थोपे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो हमारी कॉलोनियाँ काफ़ी लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि जो अवैध कॉलोनियाँ सील हुई हैं आखिर इनका किया क्या जाए और किस तरह से जो लोगों ने किसी प्रकार से बिल्डर से धोखा खाकर अगर उन्होंने ज़मीन ले ली है तो उस पब्लिक को क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो इस पर भी हमारे चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर भी थे। हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और ये तय हुआ है कि एक 2-3 अफसरों की कमेटी हम लोग तुरंत
वार फुटिंग पर बनाएंगे और इस पूरे प्रकरण को सीटीसीपी अपनी राय देंगे और शासन से डिस्कस करके कोशिश की जाएगी कि जो रिलीफ दी जा सकती है इसमें उस पर हम लोग विचार करें। नई कॉलोनियों में तो लोगों ने विचार किया है कि कुछ जो अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध निर्माण हैं, हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कई बार वो कंपाउंड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि किस सीमा तक हम उनको शीतलीकरण देकर कंपाउंड की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। तो मैं कॉलोनियाँ अल्मोड़ा शहर की ऐतिहासिक धरोहर को लोकल टू वोकल का आयाम देने के उद्देश्य से सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स की छात्राएं कैनवास के जरिए दीवार पर पेंटिंग को केरने में जुटी हुई हैं। जहां फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रही छात्राएं पढ़ाई के साथ अपने हुनर से अपना स्वरोजगार कर आमदनी कर रही हैं। स्थानीय लोग अपने ऐतिहासिक स्थलों दीवार पेंटिंग अद्भुत कला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। छात्राओं का कहना है कि वो यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के साथ रोजगार का जरिया बन रहा है। मैं एसएसडी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से फ़ाइन आर्ट कोर्स कर रही हूँ। अभी मेरा बीएफए कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एमएफए कर रही हूँ। अभी हमारे एम्बेसडर होटल में यहाँ पे काम चल रहा है। सर के द्वारा हमको कुछ काम दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को मतलब आगे बढ़ाने का एक कह सकते हैं कि ये 1960 में बना हुआ एक एम्बेसडर होटल है जिसका पुराना जो दृश्य है वो हमको वो बनाना है, वो होटल बनाना है। तो मतलब हमें मतलब फ़ायदा एक आर्टिस्ट होने के नाते एक फ़ायदा भी ये भी हो रहा है कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि हमको कुछ काम मिले इस टाइप का जिससे संस्कृति तो बन ही रही है, सामने वाले को तो पता चल ही रहा है कि हमारी संस्कृति है, पुरानी जो धरोहर है वो है और इससे हमारी आमदनी भी मिल रही है इससे। मैं एसएसडी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से फ़ाइन आर्ट कोर्स कर रही हूँ। अभी मेरा बीएफए कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एमएफए कर रही हूँ। अभी हमारे एम्बेसडर होटल में यहाँ पे काम चल रहा है। सर के द्वारा हमको कुछ काम दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को मतलब। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।